हेलो दोस्तों। तो शाम के 6 बज चुके हैं, तो अब आना है लाइव। तो आ जाइए, देख लीजिए किस टाइप का आज क्वेश्चन है। आज फिर 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं, जो एनटीपीसी रेलवे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में है, और कुछ न्यू क्वेश्चन भी, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में टाइम है नहीं। तो जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसी को लेकर के आए हैं। जो कुछ इसमें पुराने क्वेश्चन भी है, पुराने क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो इसमें अब हमें देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कितने आप कर पा रहे हैं। तो अगर आप कर रहे हैं, अभी लाइव कर रहे हैं, तो आप कमेंट करते रहिए, और क्लास को बाद में देखते हैं। तो उसके बाद आप टोटल क्वेश्चन करके कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किया। तो बगैर लेट किए स्टार्ट करते हैं यह क्लास। देखिए क्या कह रहा है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23। 23 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन? ऑप्शन नंबर ए कृत्या नागरिक, ऑप्शन नंबर बी एस विजय लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी पसनी रावत, ऑप्शन नंबर डी हम्पी कोनेरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस विजय लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? अभी प्रेजेंट पूछ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर भी इसे पूछा गया है, और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। अमित शाह होगा एच एम होगा, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर होगा, निर्मला सीतारमन यह होगा फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी FM। और ऑप्शन नंबर डी ये राजनाथ सिंह, ये क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। DM डिफेंस मिनिस्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है? रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। हम इनमें से कौन सा लोकतंत्र देश नहीं? ऑप्शन नंबर ए USA, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन, क्योंकि USA है ये भी लोकतांत्रिक देश है। भारत ऑलरेडी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान भी, वहाँ भी इलेक्शन होता है। चीन है जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या कह रहा है। वायु की आकृति के अनुसार डैश पदार्थ विशेष रूप से चमकता है। मतलब वायु के जो नेचर है उसके अनुसार पदार्थ किस रूप में चमकता है? ऑप्शन नंबर है ठोस के रूप में, ऑप्शन नंबर तरल के रूप में, ऑप्शन नंबर डी अर्थ ठोस के रूप, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। हम निम्न में से कौन सा विलयन बिजली संवहन नहीं है, बिजली का क्रॉस नहीं करता, पार नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए शर्करा, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शर्करा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। हम एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो डैश अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर है आयाम, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति। तो देख लीजिए एकदम मैट्रिक के लेवल से क्वेश्चन है ये, कोई टफ है नहीं। मैट्रिक बढ़िया से आप साइंस पढ़ें तो मैट्रिक का क्वेश्चन ही ये, कुछ है नहीं। तो चलिए एकदम एग्जाम के बिहाफ पे ही क्वेश्चन लेकर आए, कुछ नए क्वेश्चन भी और कुछ पुराने भी। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी की सतह जहां पर वायु की घर्षण नगन होती है, क्या बोल रहा है? वायु की घर्षण नगन होती है तो वस्तु से जमीन पर गिरती है, मतलब किस हिसाब से गिरती है? ऑप्शन नंबर है एक समान वेग से, ऑप्शन नंबर बी असमान त्वरण से, ऑप्शन नंबर सी एक समान त्वरण से, ऑप्शन नंबर डी एक समान चाल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक समान त्वरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश आमतौर पर एक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है, किससे कराई जाती है? ऑप्शन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड से, ऑप्शन नंबर बी कीटोन से, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल से, ऑप्शन नंबर डी एस्टर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्टर से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता ध्वनि के नहीं है? ऑप्शन नंबर है गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णमाल, ऑप्शन नंबर सी प्रबलता, ऑप्शन नंबर डी कंपन। कंपन है ध्वनि के विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। जसबीर सिंह निम्न में से जसबीर सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित रखता है? ऑप्शन नंबर ए निशानेबाज, ऑप्शन नंबर डी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कबड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। पूरा क्वेश्चन आप देखिएगा, 50 क्वेश्चन आप देखिएगा कितना आप कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा 3 बार देखिएगा, 1.5 की स्पीड से देखिएगा या 2 गुना की स्पीड से देखिएगा, तो आपको सब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम देखिएगा क्या कितना क्वेश्चन लड़ा एग्जाम में, क्योंकि एकदम सेम एग्जाम का पैटर्न पे ही लेकर गए हैं। क्योंकि मेरा व्यू है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ दें। ज़्यादा चीज़ देने का मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड हो, ये नहीं कि ऐसा चीज़ पढ़ें जो एग्जाम में आया ही नहीं। एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप नहीं होता है तो आप एक बार देख लीजिएगा PYQ की, और मेरा मिलाइएगा कितने क्वेश्चन रिलेटेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। जवार बाजरा और रागी एक साथ किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बागबानी, ऑप्शन नंबर बी दलहन, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर डी मोटा अनाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोटा अनाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। मोनोहाइड्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुण वाले युग में शामिल? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, ऑप्शन नंबर डी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। डैश उपनिषद में भाषा का प्रयोग हुआ? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। किस भाषा का यूज हुआ उपनिषदों में लिखने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दीप्ति भास्कर, ऑप्शन नंबर बी सर सिरिन चंदना, ऑप्शन नंबर सी किरण कन्नौजिया, ऑप्शन नंबर डी शालिनी सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किरण कन्नौजिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक है? ऑप्शन नंबर ए जिम्नोपर्स, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी थेलोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम्नोपर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। जिसके कारण ब्रह्मांड में एक निकाय दूसरे निकाय का आकर्षित करता है उसे कौन सा बल कहा जाता है? ब्रह्मांड में जो है एक चीज़ यहाँ पे है और दूसरा चीज़ यहाँ पे है, तो दोनों एक दूसरे से खींचता है, ये इधर खींचता है ये इधर खींचता है, तो ये कौन सा बल खींचता है, इसको क्या कहा जाता है? देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी सकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर डी प्रतिकर्ष बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल। एक दूसरे की ओर खींचे हुए रहता है तभी तो कुछ गिरता नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। बोलीविया में भारत में के मौजूद राजदूत के रूप किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर है बोलीविया ये देश है, बोलीविया में किस राजदूत भारत के राजदूत को नियुक्त किया? ऑप्शन ए एम सुब्बा रायडू, ऑप्शन नंबर बी मुक्ता दत्ता, ऑप्शन नंबर सी सुनील नारायण, ऑप्शन नंबर डी अशोक कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम सुब्बे रायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन पराग कोष का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पराग कोष, ऑप्शन नंबर बी अंडप, ऑप्शन नंबर सी केसर, ऑप्शन नंबर डी पराग अंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी मेथेन, ऑप्शन नंबर सी एथेन, ऑप्शन नंबर डी एथेनॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम कमेंट करते रहिए गाइज, कमेंट करते रहेगा तभी सुना है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें लगेगा कि सिर्फ आप देख रहे हैं, कर नहीं रहे। कीजिए, गलत होगा कोई, हम यहाँ पे सही तो करने के लिए है ही हैं। और एक बार 2 बार क्लास देखिएगा, 3 बार देखिएगा, सब क्वेश्चन रिमाइंड हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कोई ज़्यादा है भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं है। एग्जामिनेशन तक के देखिएगा कितना तैयारी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर क्या कह रहा है। पूना संधि के बारे में गया है, महाराष्ट्र जो पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1912, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी 1925। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1932। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा के साथ बढ़ती है, क्या बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई बढ़ती है, या विस्थापन बढ़ता है, या दूरी बढ़ता है, या फिर वेग बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
वेग बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है। वन महोत्सव जिसका अर्थ क्या है, पेड़ों का त्योहार, यह जुलाई के किस हफ्ता में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पहले हफ्ता में, ऑप्शन नंबर बी तीसरे हफ्ता में, ऑप्शन नंबर सी दूसरे सप्ताह में, ऑप्शन नंबर डी चौथी सप्ताह में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहले सप्ताह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र मार्ग एक ही मार्ग है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर बी मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर सी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर डी अंडाणु की थैली। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी मूत्र मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन निशान। ऑप्शन नंबर है 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी बी 1 पास्कल इंटू 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर इंटू 1 वेग, ऑप्शन नंबर डी 1 वाट इंटू 1 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। डैश विश्व मिथक सारित सागर के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी था, किससे चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए नसीरा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी निजाम सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी सत्यप्रकाश जोशी, ऑप्शन नंबर डी रमेश कुंतल मेघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रमेश कुंतल मेघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हम। डैश निम्नलिखित में से कौन सा युग में से अलग। ऑप्शन नंबर है बस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी हिरन, ऑप्शन नंबर सी भालू, ऑप्शन नंबर डी चीता। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए बस्टर्ड। क्यों, क्योंकि सब ये सब जंगली जानवर हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नियोन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। कार्बन का कितना हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6, नियोन का हो जाता है 10 और नाइट्रोजन का हो जाता है 7, ऑक्सीजन का हो जाता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 6, 2 और 6 हो जाएगा। तो ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जातक कथाओं में के जन्म और पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है किसका, भगवान विष्णु का, ऑप्शन नंबर बी महावीर का, ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव का, ऑप्शन नंबर डी भगवान बुद्ध का। इसका किसका मिल रहा है, इसका आसान सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भगवान बुद्ध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। पयांगयोंग किस देश की राजधानी है, क्या बोला है पयांगयोंग, यह बोला पयांगयोंग किस देश की राजधानी। ऑप्शन नंबर है वियतनाम का, ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया का, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया का, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड का। इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर है अखिलेश यादव, ऑप्शन नंबर बी मुलायम सिंह, ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव इससे पहले थे, उससे भी पहले मुलायम सिंह थे। राजनाथ सिंह अभी फिलहाल क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, फिलहाल ये डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 गुरुत्व त्वरण जी निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर है पृथ्वी के द्रव्यमान एम पे, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर, ऑप्शन नंबर सी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के त्रिज्या आर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है हम। अधिक सांद्रित H2SO4 को 443 केल्विन के साथ एथेनॉल को गर्म करने पर क्या होता है, एथेनॉल निर्जलीय प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी एथीन, ऑप्शन नंबर सी मेथेन, ऑप्शन नंबर डी इथेन। अब आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट करके। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 एथीन। चलिए कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं लाइव क्लास में हम अटेंड कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1928 में फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए गुरुदत्त, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर सी दिलीप कुमार, ऑप्शन नंबर डी नरेश मित्रा। इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर डी नरेश मित्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। अल्फांसो किस किस्म का फल है। ऑप्शन नंबर है अंगूर है, अंगूर की किस्म आता है, ऑप्शन नंबर बी आम के में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी अनार में आता है, ऑप्शन नंबर डी सेब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी आम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है झूम, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी हार्वेस्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्या कह रहा है हम। साकेत साई माइनेनी निम्नलिखित में से किससे खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। क्वेश्चन नंबर 38। 19 G मतलब ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्या कह रहा है। ओम के नियम के अनुसार नियतांक के बराबर होता है। तो पहले देख लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। आई जो होता है प्रोपोर्शनल होता है भी के, तो इसके अनुसार एक नियतांक आएगा तो हो जाएगा क्या चीज, ये इधर आएगा, इसको के लिखा जाएगा, तो आई बटा भी ये नहीं हो जाएगा, तो इक्वल टू के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसको लगा देते हैं गोल घेरा। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40। ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल किसने स्थापित किया था? जिसने अपनी पूरी जीवन सब्जी बेचा, घर में काम किया और लोगों को मदद करते रहा, पूरा जिंदगी ने देखिए पूरा जिंदगी काम करते रहा। किसने किया था ये? ऑप्शन नंबर है सुजा दत्त, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश जोश, ऑप्शन नंबर सी शीला दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी सुभाषिनी मिस्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सुभाषिनी मिस्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं सभी तत्व में सिर्फ किसको छोड़कर? जो नीचे दिया गया इसमें किसमें छोड़कर का होते हैं न्यूट्रॉन? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटम 12, तो इसमें भी न्यूट्रॉन हो जाएगा। कार्बन का 6 एटम नंबर, और क्रोमियम का 24 होता है शायद, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें तो आएगा नहीं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन ही है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी भारतीय नेता को लोकप्रिय से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय को। पहले इनको क्या जाना जाता था? भारत के नेता, लोकप्रिय नेता, बाद में फिर इनको पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्या कह रहा है। हाल ही में फिल्म जवान के निर्देशक कौन है? ऑप्शन नंबर है रघु भंडारक, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार हिरानी, ऑप्शन नंबर सी करण जौहर, ऑप्शन नंबर डी एटली। जवान जो शाहरुख खान का पिक्चर आया था, तो ये साउथ का पिक्चर था लेकिन इसको हिंदी में डब किया गया था। तो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम। क्वेश्चन नंबर 44 के कारण आकाश टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर है वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा हूँ। कार्ल लिनियस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फादर ऑफ प्लांट, ऑप्शन नंबर बी फादर ऑफ एनिमल, ऑप्शन नंबर सी फादर ऑफ एटम, ऑप्शन नंबर सी फादर ऑफ टेक्सोनोमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फादर ऑफ टेक्सोनोमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। अवसारी बोलता है अगर तो अवतल हो जाता है, लेकिन अपसारी बोला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंदूक की, क्वेश्चन देख लेते हैं। बंदूक की गोली के लक्ष्य के भीतर गहराई तक चली जाती है, इसका कारण क्या है? बंदूक की गोली लक्ष्य जहाँ है उसका और अंदर चले जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी उष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सूरज रोशनी में डैश का अधिक तीव्र से अभिक्रिया हाइड्रोजन के को मिलाया जाता है, किसको? अब देखिए ऑप्शन नंबर एक क्लोरीन, मैट्रिक का क्वेश्चन है सबसे आसान। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी नियो नाइट्रोजन। और ये हाइड्रोजन हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन हो गया, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन हो गया। तो इस किसको मिलाया जाती है? मैट्रिक का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन को मिलाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उष्मा क्षेपी है? अधिक बोला उष्मा क्षेपी है। ऑप्शन नंबर है जल में ब्लीचिंग पाउडर को घोलना, ऑप्शन नंबर बी जल में वॉशिंग पाउडर घोलना, ऑप्शन नंबर सी जल में कॉपर सल्फेट घोलना, ऑप्शन नंबर डी जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। केवियर स्मिथ ने जीवों को कितने भाग में वर्गीकृत किया है? तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, 6 भाग में किया हूँ। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट में बताइए, तो हमें लगेगा कि नहीं आपने इतना क्वेश्चन सही किया। और कंटिन्यू लगे रहिए, क्लास जैसा भी लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और जिस भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा पूरा। और एकदम एग्ज़ाम का बेस से ही क्वेश्चन हम लाए हैं, एकदम फुल एग्ज़ाम के पैटर्न पे लाए हैं, ये इधर उधर का क्वेश्चन नहीं लाए हैं। आप लगातार लगे क्लास कीजिए, तब आप देखेगा कि नहीं कि इस चैनल से हमको क्या मिला। आप 1 महीना कंटिन्यू क्लास कीजिए, तब आपको लगेगा डेली का 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखिए कितना आपका तैयारी हो गया। और अभी रेलवे का ये NTPC का भले ही है, लेकिन रेलवे का सब एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर अब लेट करते नहीं है, कंटिन्यू लगे रहना है। आपको 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको सब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा, क्योंकि भारी क्वेश्चन आया नहीं है, मैट्रिक से ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेटेड है। तो चलिए जब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, इसका मतलब ही होता है कि आप खुद को पहचानिए, आप खुद को पहचानिए। तो दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।